नमस्कार। नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। जैसा कि वीडियो पार्ट 11 की पार्ट 5 और पार्ट 5 में मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट, और उसमें एक होमवर्क भी दिया था। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं, और जिन्होंने किया है उसका आंसर लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है सर कि इसका आंसर भी आपको वीडियो में दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हियर इज दिस द क्वेश्चन क्या था? मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट में बताए थे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उनकी डिटेल्स भी बताए थे। पर्सनल के अंदर नेचुरल पर्सन है, देन आर्टिफिशियल पर्सन, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और रियल में टेंजिबल और इंटेंजिबल। जब मैंने आपको क्वेश्चंस दिया था, उस क्वेश्चन में आपको दिए थे नेम ऑफ अकाउंट्स, और आपको उसमें से जो छांटना था वो ये करना था कि वो जो टाइप ऑफ अकाउंट है वो किस चीज़ में आ रहा है। लेट्स सी, ये आंसर्स क्वेश्चन दोनों सामने आपके, जो क्वेश्चन आपने किया होगा उससे आप चेक भी कर सकते हो। और एक बात और बता दूं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं सीधे पार्ट 7 ही देख रहे हैं, जिन्होंने पार्ट 5 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, उसके साथ क्वेश्चन भी दिया है, लिंक में जाके पार्ट 5 देख लें। बाकायदा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वो मिल जाएगी, और अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सुधीर अकाउंट। सुधीर का अकाउंट जो है वो पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या जाएगा? तो सुधीर का अकाउंट जाएगा पर्सनल में, पर मैंने आपसे बोला था कि पर्सनल या रियल है या नॉमिनल, उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। तो पर्सनल में वो नेचुरल है, बिल्डिंग रियल है पर टेंजिबल है, सेम फर्नीचर। सैलरी नॉमिनल है बट एक्सपेंसेस लिखना भी जरूरी है, ये मैंने टास्क जो दिया है वैसे ही लिखना है आपको समझने के लिए। इट हेल्प्स अ लॉट। आप जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ये सब डिटेलिंग अगर आपके दिमाग में होगी, बहुत इजी गोइंग जाएगा। बैंक है पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सन जो बैंक है बताया था मैंने, ग्रुप ऑफ द पर्सन्स के थ्रू कंडक्ट होता है। देन अ गुडविल, रियल है बट इंटेंजिबल, इनविजिबल है गुडविल, हम देख नहीं सकते पर उसका मनी से मेजर कर सकते हैं, प्रॉफिट के थ्रू गुडविल कैलकुलेट की जाती है। सेल्स, या आगे आएगा परचेज या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न या गुड्स या स्टॉक, जो भी हैं वो सब कुछ क्या में जाएगा? रियल में, वो भी टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग भी टेंजिबल रियल है। कमीशन, कोई भी एक्सपेंडिचर है, कमीशन अगर रिसीव्ड लिखा होता, मेंशन किया होता तो वो इनकम कहलाती, नहीं तो वो एक्सपेंसेस नॉमिनल। लैपटॉप रियल है। कैपिटल, कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट टाइम बताया था, कैपिटल मतलब पर्सन, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ड्राइंग भी ऐसा एक एग्जाम्पल है। परचेज रिटर्न आपको अभी समझाया। नेक्स्ट था ट्रेडमार्क, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो, पेटेंट्स हो, गुडविल हो, ये सब रियल में है बट इंटेंजिबल में। टेलीफोन बिल्स नॉमिनल है, एक्सपेंसेस है। सेल्स रिटर्न समझा चुका हूं। मेसर्स, ये बच्चे कई बार पढ़ने में गलत करते हैं। M/S, कोई भी एक फर्म है पार्टनरशिप की या कोई जिसके नाम है उसके बच्चों के साथ कोई एक पार्टनरशिप बनाई है तो मेसर्स लिख देते हैं। मेसर्स M/S के साथ डिनोट करते हैं। तो मेसर्स रजत कपूर एंड सन्स लिखवाया था मैंने। तो मेसर्स रजत कपूर एंड सन्स एक फर्म हुई, कोई एक रजत कपूर नहीं है या उनके एक बेटे के नाम का नहीं है। अगर सिर्फ रजत कपूर होता लाइक सुधीर तो मैं बोलता नेचुरल पर्सन, पर सुधीर रजत कपूर एंड सन्स है तो है तो पर्सनल, पर ये आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा, जस्ट लाइक अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है। BSNL, सेम BSNL भी क्या हुआ? आर्टिफिशियल पर्सन। रेलवे, कंपनीज, LIC, गवर्नमेंट, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, स्कूल, सब आर्टिफिशियल पर्सन। हरीश किस में जाएगा? नेचुरल पर्सन में। पेटेंट्स बता चुके आपको। देन आपका गुड्स स्टॉक बता दिया। कैश, लास्ट टाइम बताया था, कैश जो होता है रियल है, जो करेंसी आपको दिख रही है, नोट है या कॉइन्स हैं, वो सब चीज़ें क्या होंगी? रियल, टेंजिबल में। ड्राइंग और कैपिटल का मैंने एग्जांपल यहाँ भी दिया आपको, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कॉपीराइट, गुडविल का ये पूरी चीज़ आपको जो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर इसका सॉल्यूशन भी आप दे दीजिएगा, तो मैंने साथ में सोचा इसका सॉल्यूशन भी दीजिए। तो ये आप अपने तरफ से जो भी है चेक कर लीजिए।
अगर सही लगता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसके बावजूद भी किसी को कोई डाउट हो आंसर पे कि सर गुडविल ऐसा क्यों, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। अब वेट अ मिनट फॉर नेक्स्ट, जो आपको मैंने एक पार्ट 6 जो अपलोड किया था वो था रूल्स ऑफ अकाउंट्स। रूल्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल्स बताए थे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ब्ला ब्ला। फिर साथ ही साथ मैंने उस रूल्स के बाद कुछ ट्रांजैक्शंस दी थी, ओके, उसका भी एक होमवर्क दिया था आपको। उस पर भी डिमांड आई है मेरे पास कि सर ये मैंने सॉल्व किया है, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने आंसर दिया। एक बात बोलना चाहूँगा, व्हाट्सएप के साथ साथ कमेंट बॉक्स पे भी लिखने की आदत डालो, इसलिए व्हाट्सएप पे तो मैं सिर्फ देख पाता हूँ, बाकी लोग नहीं देख पाते। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लिखेंगे अपनी क्यूरी, बिंदास लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास आप क्वेश्चंस के जो भी पूछना वो लिखिए, और मैं आंसर जब करूंगा तो उस आंसर सबको मैचिंग भी हो जाएगी। हो सकता है आपका क्वेश्चन जो है, हो सकता है किसी के दिमाग में ना आए, परंतु वो सोचे कह रहे हाँ यार ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। सो हियर द क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था मैंने, उसमें डिस्क्रिप्शन लिंक में देखा होगा आपने, रूल्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स दी थी। ये द ट्रांजेक्शन्स जो मैंने कुछ 10-11 ट्रांजेक्शन्स दी थी, उसमें सिर्फ आपको ये बोला था कि उस ट्रांजेक्शन में वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं और वो पर्सनल, रियल या नॉमिनल में किस में आते हैं। तो मैंने सॉल्यूशन में भी एक आपको दे दिया था एग्जाम्पल में, इलस्ट्रेशन में, कि ऐसा करना है, उसका भी सॉल्यूशन बच्चों ने मांगा है। तो हियर इज दिस। नंबर 1, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, तो डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, रियल अकाउंट जस्ट बिकॉज व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट गोज, कैश गोज आउट, तो वो भी रियल है। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो हमारे पास कैश इनकमिंग है, रियल अकाउंट, गुड्स गोज आउट हुआ, रियल अकाउंट। एंड नेक्स्ट है पेड सैलरी बाय कैश, सैलरी इज अ एक्सपेंडिचर, और कैश हमारे पास गया है तो कैश रियल है और सैलरी नॉमिनल अकाउंट में जाता है। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अ डेटर, जब हम डेटर मतलब कस्टमर, जब हम कस्टमर को सेल करते हैं, उधार बेचते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, तो उससे पैसा मिलता है। तो कैश रिसीव किया तो कैश कम्स इन, डेबिट किया, और हु इज गिवन, पर्सनल अकाउंट में गया डेटर। डेटर मतलब कोई कस्टमर होगा, कोई ह्यूमन बीइंग होगा। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक भी एक पर्सन है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सन जो भी है रिसीवर है, बैंक रिसीवर है, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया है, तो कैश गोज आउट मीन्स रियल अकाउंट। नेक्स्ट है पेड कमीशन, कमीशन अगेन अन एक्सपेंसेस बाय नॉमिनल अकाउंट एंड कैश गोज आउट बाय रियल अकाउंट। इतना तो बड़ा आसान दिख रहा है, इसलिए मैंने ये दिया था। इसके पहले जो आपको मैंने बताया अभी, वो क्या बताया था, अकाउंट्स के टाइप समझो कि पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है, फिर पर्सनल के अंदर डिटेल क्या है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल, समथिंग। अब मैं आपको नेक्स्ट जो दिया था वो ये दिया था कि ट्रांजैक्शन को समझो, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। गुड्स अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बट रियल अकाउंट के कारण इफेक्ट हो रहा है, ये लॉजिक समझ में आया। फिर हाउ टू डू इट करना है, ये सब अभी तक जो भी क्लास चल रही है, वाई टू डू इट चल रही है, क्यों कर रहे हैं। अब इन सब को कैसे करना है, हाउ टू डू इट, लेफ्ट हैंड प्ले होगा, पहले ये कंप्लीट कर लें। रिसीव्ड इंटरेस्ट, व्हाट कम्स इन, कैश, रियल। इंटरेस्ट इज अ इनकम फॉर अस, अगर हमें इंटरेस्ट मिला है किसी पे, हो सकता है हमने कहीं पर कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट किया हो, है ना, या किसी को अमाउंट दिया हो, उससे इंटरेस्ट मिला, दैट्स कॉल्ड इनकम। परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट, अब क्रेडिट है तो पैसा तो नहीं जा रहा, गुड्स तो आया रियल अकाउंट, हु इज गिवर, रोहित। हमने जिससे भी गुड्स खरीदा है, एक्चुअली रोहित कौन कहलाएगा यहाँ पे, वो कहलाएगा क्रेडिटर, मतलब शॉपकीपर जिससे हमने खरीदा। परचेज्ड कंप्यूटर, अब गुड्स की जगह मैंने कंप्यूटर किया, तो जहाँ गुड्स लिख रहे थे उसकी जगह मैंने क्या आया अपने पास, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी रियल अकाउंट और कैश गोज आउट। गुड्स लॉस्ट, अब गुड्स लॉस्ट या तो लिखा रहेगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, या ऐसा कुछ हो गया, स्पॉइल हो गया, जिस भी कारण से हुआ हमको लॉस हुआ, तो नॉमिनल अकाउंट के कारण जो भी लॉस होता है, लॉस बाय फायर है या स्पॉइल्ड से हुआ तो डेबिट, और गुड्स रियल अकाउंट क्रेडिट। एट लास्ट परचेज्ड, गुड्स परचेज फ्रॉम अमित फॉर कैश, यहाँ हमने दिया था रोहित से उधार खरीदा, तो रोहित का नाम आना जरूरी है, बट यहाँ अमित से खरीदा वो कैश, तो अमित का नाम नहीं आएगा।
यहाँ कैश, इसके रीज़न समझा देते हैं। क्योंकि कई बार बच्चों ने ऐसा भी लिखा है कि गुड्स अकाउंट डेबिट टू अमित। सर अमित तो गिवर है, क्योंकि यहाँ जब रोहित है तो यहाँ अमित आना चाहिए, बट यहाँ क्रेडिट है। हम जब उधार किसी से खरीदते हैं या उधार किसी को बेचते हैं तो व्यक्ति का नाम याद रखना जरूरी है। यार उससे फला फला आदमी से इतना पैसा लेना है, हमने इतना माल बेचा था, या फला फला आदमी को हमें इतना पैसा देना है, हमने उससे उधार खरीदा था। बट आप जो पेन पकड़े हो अभी, ठीक, या जो मोबाइल आपके हाथ में है, आपने किससे खरीदा, नाम याद एग्जैक्ट नहीं याद होगा, क्यों, कैश दे के ले लिया था, ठीक। या रजिस्टर जो रखे हो याद है किससे खरीदा, जरूरत नहीं। जब कैश डीलिंग होती है तो पर्सन के नाम की जरूरत नहीं। तो हमने कैश अगर लिया है तो देयर इज नो मीनिंग फॉर अमित, तो अमित का नाम नहीं आएगा। तो आगे ध्यान रखना है, ट्रांजैक्शन में अगर कैश डीलिंग है तो पर्सन का, बंदे का नाम नहीं आएगा। खैर, ये सब चीजें हुई। हाउ टू डू इट, ये क्यों करते हैं उसके रीजंस आपको बताए। अब बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इसको जर्नल का फॉर्मेट है। हाउ टू डू इट मैंने ही बताया पहले भी, बहुत ईजी होता है। एक बार व्हाई टू डू इट समझ लीजिए तो इसको उठा के सिर्फ फिलअप करना है। आप देखिए जरा, जर्नल का एक फॉर्मेट समझ लीजिए और इन्हीं सब ट्रांजैक्शंस को मैं उस फॉर्मेट में पोस्ट कर दूंगा, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ लिखने की तरीका है जो जर्नल है। एक थोड़ा सा फॉर्मेट रहेगा, अच्छे से लिखना चाहिए उसको, वो आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा सो कॉल्ड फॉर्मेट है। इन दी बुक्स ऑफ सो एंड सो, जो भी ओनर होगा उसका नाम डाल देंगे अपन, ठीक है। इसके बाद यहां पर डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, बताता हूं लेजर फोलियो कुछ खास दम नहीं है, समझा देता हूं। डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। अब यही जो ट्रांजैक्शंस थे, ये ट्रांजैक्शंस आपको सब में दी रहेगी, पर ऐसे नहीं करना। हाउ टू डू इट, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। मैं ये फॉर्मेट दे रहा हूं जर्नल का, जिसको बोलते हैं पास द जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज यही पास करेंगे, ट्रांजैक्शंस हैं और ये फॉर्मेट को चेंज करना है इसमें। अब लिखने का एक फॉर्मेट का तरीका है। एग्जाम्पल, आज क्या डेट है, 26 अप्रैल 2020। सो हमने लिखा है गुड्स अकाउंट डेबिट में, हियर इज, एंड कैश अकाउंट क्रेडिट लिखा। लिखने का तरीका बिल्कुल यहां से हमने अकाउंट का नाम लिखा गुड्स, ठीक। ये पूरा पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, इसको अकाउंट मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है। और डेबिट है उसको मैंने यहां लिख दिया। कैपिटल डी आर लिखो, स्मॉल डी आर लिखो, डजंट मेक एनी सेंस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो गुड्स अकाउंट डेबिट जो वहां लिखा था ये लिख दिया। अब बात आई क्रेडिट में लिखना है कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिखना चाहिए। ऐसा लिखने का तरीका नहीं है। फॉर्मेट क्या है, इतना सा स्पेस छोड़ो, आप लाइन नहीं बनाना, बताने का तरीका बस ये स्पेस छोड़ना है। यहां से टू, जहां अकाउंट लिखा उसके नीचे लिखा हमने कैश, और यहां डेबिट है वहां उसके नीचे लिख दिया मैंने अकाउंट। फॉर्मेट है, हाउ टू डू इट एक तरीका है लिखने का, ताकि डेबिट और क्रेडिट को सेग्रीगेट करके देखा जा सके। एक से लिखेंगे तो डेबिट डेबिट एंट्री दिखेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, समझ में आ गया डेबिट की है क्रेडिट की। अमाउंट में भी मान लीजिए अमाउंट 100 रुपीज़ है, तो डेबिट का अमाउंट यहाँ ये एरो, और क्रेडिट है तो ये इधर इसका अमाउंट का आना चाहिए, ये एरो बनाना नहीं है आपको। तो डेबिट का अमाउंट यहाँ लिख दिया, क्रेडिट का अमाउंट लिख दिया, इस कारण से थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके। तो ऐसा जो आपने बनाया है अभी तक उसको सिर्फ जर्नल में इस फॉर्मेट में फिक्स करना। इसके बाद यहां से लेके यहां तक एक लाइन खींच दे रहा हूं, मतलब एक ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट। ये जो ट्रांजैक्शन लिखी है इसको समराइज कर सकते हो तो समराइज कर लो, और नहीं समराइज कर सकते हो तो एज इट इज लिख दो, घबराना नहीं बिल्कुल। समराइज करने का बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं, हर बार आप यूज कर सकते हो। बीइंग लगाओ,
BEING और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने क्या किया, गुड्स परचेज फॉर कैश, तो बीइंग परचेज्ड, मेरे पास स्पेस की कमी, फॉर कैश। इतना बड़ा सेंटेंस को 2 लाइन में 2-3 वर्ड्स में आ गया। तो बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद सेंटेंस कर लो, बीइंग परचेज फॉर कैश। ठीक, ये एक नरेशन लिखने का तरीका है। नरेशन ये कहलाता ये जो लिखा है दैट इज कॉल्ड नरेशन। नरेशन मतलब क्या, समरी। कई बार ट्रांजैक्शन खूब बड़ी बड़ी मिल जाती है, उसको छोटे समय कर दो, वो समरी बन गई, तो उसको कहते हैं नरेशन। अब ये एक लाइन मैंने खींच दी, सिंगल लाइन खींचना है। देखो 11th में हो, थोड़ा सा फॉर्मेट ब्यूटीफुल हो, दिखना चाहिए एक एक चीज़। डेट शॉर्ट फॉर्म में भी नहीं लिखो, चलो भैया आप लोग ऐसा लिख दो, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, टीचर्स जब होते हैं बड़ा डराएंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हम नंबर काट लेंगे। नंबर काटने का मेरा जो है तो सिद्धांत अलग है, नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। दिमाग में आप काबिल बनो, अपने आप ही नंबर तो सब होता रहेगा। फिर भी आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो इस फॉर्मेट का एक बार मसौदा देख लीजिए कि कैसा करना है। लेकिन तर्क समझ में आया, एक बार और समझाता हूँ। अगली डेट सपोज जो भी हो वो डेट डाली। अब ये ट्रांजैक्शन है, कैश डेबिट में दिख रहा है और गुड्स अकाउंट कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में। तो मैं स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैश बीच में, अकाउंट लास्ट में, डेबिट इतना सा स्पेस छोड़ा, अकाउंट के नीचे गुड्स और इसके नीचे अकाउंट। मतलब हम डेबिट में तो डेबिट की एंट्री लिखते हैं, क्रेडिट में क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, CR नहीं लिखते, उसकी जगह क्या लिख देते हैं, टू, और वो भी स्पेस छोड़ के। अगेन बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेचा है तो बीइंग सोल्ड फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन। कैश की डेबिट के सामने जो भी अमाउंट हो, इसका क्रेडिट का है तो क्रेडिट, एक है एंट्री हो गई। ये फॉर्मेट है, चाहो इसको सैलरी लिखो, चाहे बैंक लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, फॉर्मेट ऐसे ही रखना है और कुछ भी दम नहीं है। तो अब जो मैं आपको ट्रांजैक्शंस दूंगा, उस ट्रांजैक्शंस में आपको क्या करना है, इसी फॉर्मेट से अब सम्स चालू करना है। अब ये आपने सीख लिया है, तो जो भी जैसे ये ट्रांजैक्शन दिया है, तो आप लोग घर में चाहें तो पूरा फॉर्मेट में, सबको तो बता ही चुका हूँ, इसको लिख के रख लो। आगे जो मैं ट्रांजैक्शंस बताते जाऊँगा, जनरलाइज करने का तरीका आप यही रखेंगे। ओके, अब आपको नेक्स्ट में जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के अलावा जर्नल एंट्री का बेस और उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं, उस ट्रांजैक्शन के मैंने खूब सारे पार्ट्स किए हैं, ढेरों ट्रांजैक्शंस आते हैं। अब ट्रांजैक्शन ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन आ रही है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी, पर उन ट्रांजैक्शंस को भी मैंने क्या किया है, सेग्रीगेट किया है। इसलिए किया है कि ताकि वो ट्रांजैक्शंस एक बार में उस टाइप की जितनी ट्रांजैक्शंस हैं आप अच्छे से समझ सको। तो 2 मिनट वेट करिए, अगला आपको तुरंत सेगमेंट में लेके आ रहा हूँ जिसमें जर्नल एंट्री की ट्रांजैक्शन के प्रकार मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।